स्वागत है सैमी ली और मिलाप में। रियलिटी शो हमेशा मनोरंजन का एक स्रोत रहे हैं, लेकिन क्या होता है जब हास्य और विवाद के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है? आज हम गहराई से विश्लेषण करेंगे इंडियाज गॉट टैलेंट, एक शो जो एक पैरोडी के रूप में शुरू हुआ लेकिन डिजिटल दुनिया के सबसे बड़े विवादों में से एक का केंद्र बन गया। इंडियाज गॉट टैलेंट को कॉमेडियन समय रैना ने बनाया था, जो ब्रिटेन्स गॉट टैलेंट और अमेरिकाज गॉट टैलेंट जैसे लोकप्रिय टैलेंट शो से प्रेरित था। यह पारंपरिक टैलेंट शो से अलग था क्योंकि यह यूट्यूब आधारित था और इसमें कॉमेडी, विडंबना और व्यंग्य का अनोखा मिश्रण था, जिसमें प्रतियोगी अजीब या हास्यप्रद प्रतिभाएं दिखाते थे। यह शो युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हुआ, खासकर इसकी बोल्ड और अनफिल्टर्ड कॉमेडी के कारण। समय के साथ इस शो में रणवीर अल्लाहबादिया, बियर बाइसेप्स, आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह और अपूर्वा मखीजा जैसे लोकप्रिय चेहरे शामिल हुए। इनकी मौजूदगी ने शो की विश्वसनीयता को बढ़ाया, जिससे इसे भारी दर्शक संख्या और स्पॉन्सरशिप सौदे मिले। शो की लोकप्रियता के बावजूद इसे आपत्तिजनक और विवादास्पद कंटेंट के कारण आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। एक विशेष एपिसोड में एक अश्लील बातचीत हुई जिसने सोशल मीडिया पर बड़ा आक्रोश पैदा किया। इस शो में दिए गए बयानों में यौन उत्पीड़न पर मजाक, हाशिए पर पड़े समुदायों पर आपत्तिजनक टिप्पणी और महिलाओं पर अभद्र चुटकुले शामिल थे, जिससे जनता में काफी नाराजगी फैल गई। रणवीर अल्लाहबादिया द्वारा दिया गया एक विवादास्पद बयान, जिसमें उन्होंने महिलाओं की शक्ल सूरत और बुद्धिमत्ता को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इसे बेहद आपत्तिजनक माना गया। आशीष चंचलानी का हास्य की सीमाओं को आगे बढ़ाने वाला बयान संवेदनशील मुद्दों का मजाक उड़ाने के रूप में देखा गया। अपूर्वा मखीजा और जसप्रीत सिंह भी मानसिक स्वास्थ्य पर किए गए व्यंग्यात्मक चुटकुलों के कारण विवादों में आ गए। इस विवाद के बाद शो के निर्माताओं और जजों के खिलाफ अश्लीलता को बढ़ावा देने के आरोप में कई शिकायतें दर्ज की गईं। समय रैना, रणवीर अल्लाहबादिया, आशीष चंचलानी और अन्य के खिलाफ एफआईआर यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। असम पुलिस और महाराष्ट्र साइबर सेल ने जांच शुरू की और कुछ हस्तियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। इसके चलते कई ब्रांड स्पॉन्सर्स ने शो से दूरी बना ली, जिससे शो की प्रतिष्ठा को भारी नुकसान हुआ। दबाव बढ़ने के कारण समय रैना ने अपने YouTube चैनल से इंडियाज गॉट टैलेंट के सभी एपिसोड हटा दिए। उन्होंने एक सार्वजनिक माफी जारी की, जिसमें कहा कि उनका उद्देश्य कभी किसी को आहत करना नहीं था, बल्कि सिर्फ मनोरंजन करना था। रणवीर अल्लाहबादिया सहित अन्य हस्तियों ने भी माफी मांगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मामला तब और बढ़ गया जब कुछ राजनीतिक समूहों ने डिजिटल कंटेंट पर कड़े नियम लागू करने की मांग शुरू कर दी। यह विवाद हास्य और आपत्तिजनक सामग्री के बीच की पतली रेखा को उजागर करता है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर स्वनियमन और जिम्मेदारी के महत्व पर भी सवाल उठाता है। क्या क्रिएटर्स को अधिक सख्त कंटेंट दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए? यह मामला यह भी दिखाता है कि डिजिटल मीडिया में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस तरह जनता की भावना और कानूनी कार्रवाई के बीच संतुलित होती है। इंडियाज गॉट टैलेंट की यात्रा छोटी लेकिन बेहद नाटकीय रही। जो एक डिजिटल एंटरटेनमेंट के प्रयोग के रूप में शुरू हुआ था, वह कानूनी संकट, जनता के गुस्से और अनिश्चित भविष्य के साथ समाप्त हुआ। क्या यह शो कभी वापसी करेगा? यह तो समय ही बताएगा। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और सैमी ली और मिलाप को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही रोचक विषयों को कवर करते रहें।